वेलकम टू दादी अम्मा टीवी। छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी दो बेटियां और दो बेटे थे। रघु चालाक, स्वार्थी और कामचोर था, जबकि छोटा बेटा मोहन भोला, मासूम और मेहनती था। रामदीन को अपने बड़े बेटे की चालाकी और छोटे बेटे की मासूमियत दोनों की चिंता रहती थी। रामदीन हमेशा उन्हें समझाता कि मेहनत और एकता से ही जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन रघु अपनी चालाकी में खोया रहता और मोहन अपनी भोली बुद्धि के कारण बात समझ नहीं पाता। गांव के लोग रामदीन की ईमानदारी और मोहन की मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन रघु की चालाकी का शिकार होने से नहीं बचते। एक दिन रामदीन ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर कहा, रामदीन, मुझे अपने बेटों की फिक्र है। मेरी मौत के बाद क्या होगा, ये सोचकर मैं परेशान हूँ। पत्नी ने ने दोनों को अच्छी सीख दी है। समय आने पर वे इसे समझ जाएंगे। एक दिन रामदीन खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक सांप ने काट लिया। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन रामदीन बच नहीं सका। मरने से पहले उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा, रामदीन, हमेशा एकजुट रहना, मेहनत और एकता से जीवन का हर संघर्ष जीता जा सकता है। उसकी यह बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। रामदीन की मृत्यु के बाद परिवार बिखरने लगा। रघु ने अपनी चालाकी दिखाई और जमीन का बंटवारा कर दिया। उसने उपजाऊ जमीन खुद रख ली और बंजर जमीन मोहन को दे दी। मोहन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। रघु ने सोचा कि बंजर जमीन पर मोहन कुछ नहीं कर पाएगा और वह अपनी उपजाऊ जमीन पर ऐश करेगा। दूसरी ओर मोहन ने दिन रात मेहनत की। उसने खेत को साफ किया, उसमें खाद डाली और एक नई सिंचाई व्यवस्था बनाई। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और बंजर जमीन धीरे धीरे हरी भरी हो गई। गांव के लोग मोहन की तारीफ करते, लेकिन रघु इसे देखकर चिढ़ता। वह मोहन को नीचा दिखाने के लिए नई नई चालें चलता, लेकिन मोहन हर बार अपनी मेहनत से उसे हरा देता। एक दिन जब रघु अपने हिस्से की जमीन पर गया, उसे वहां खुदाई करते हुए पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। उसने तुरंत तिजोरी खोली और देखा कि उसमें सोने चांदी के गहने और सिक्के भरे हुए थे। इसके साथ ही एक पत्र भी रखा था, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा, इसलिए मैंने यह तिजोरी तुम्हारे लिए छिपा कर रखी थी। इसमें तुम्हारे जीवन की शुरुआत के लिए पर्याप्त धन है। मेरी यह इच्छा है कि तुम इन पैसों का सही उपयोग करो और अपने जीवन को संवारो। मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। पत्र पढ़ते ही रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदगी से भर गया। उसने तुरंत तिजोरी उठाई और मोहन के पास गया। रघु, भाई मुझे माफ कर दो, यह तिजोरी तुम्हारी है। पिताजी ने इसे तुम्हारे लिए छोड़ा था। मोहन, भैया, जो हुआ उसे भूल जाइए। ये सब हमारी मेहनत और एकता के लिए है। तिजोरी मिलने के बाद मोहन ने अपनी जमीन पर और भी मेहनत की। एक दिन उसे खेत की मिट्टी में एक प्राचीन मूर्ति मिली। मूर्ति के साथ एक पुराना नक्शा था जो गांव में किसी खजाने का संकेत देता था। मोहन ने यह बात अपने भाई को बताई। भैया देखो, ये नक्शा हमें किसी खजाने तक ले जा सकता है। रघु, हमें इसे जरूर खोजना चाहिए। चलो मिलकर काम करते हैं। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर उस नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया। नक्शे में दिए गए संकेतों के अनुसार उन्हें गांव के पास स्थित एक गुफा तक जाना पड़ा। गुफा में घुसते ही उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला जिसे हटाना मुश्किल था। दोनों भाइयों ने गांव वालों को बुलाया और सबकी मदद से पत्थर को हटाया। उसके नीचे एक बड़ी तिजोरी मिली। उसमें सोने, चांदी और अनमोल रत्न थे। इसके साथ एक और पत्र था। यह खजाना उन लोगों के लिए है जो मेहनती, ईमानदार और एकजुट हैं। इसे सही तरीके से उपयोग करो और गांव की भलाई के लिए काम करो। खजाना मिलने की खबर डाकुओं तक पहुंच गई। एक रात डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने खजाने को लूटने की कोशिश की, लेकिन मोहन और रघु ने गांव वालों को संगठित किया और डाकुओं का सामना करने की योजना बनाई। हमें गुफा के चारों ओर जाल बिछाना होगा। डाकुओं को यहां तक पहुंचने नहीं देना है। मैं गांव वालों के साथ पहरा दूंगा, तुम अंदर सब संभालो। गांव वालों ने गुफा के चारों ओर जाल बिछा दिया। जैसे ही डाकू खजाने तक पहुंचे, मोहन और रघु ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं और गांव वालों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ।
अंत में गांव वाले जीत गए और डाकुओं को पकड़ लिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। स्वार्थ से केवल बर्बादी होती है, लेकिन भाईचारे और सहयोग से खुशहाली आती है।